अरे दोस्तों, आखिरकार मुझे एक ऐसी डरावनी फिल्म मिल ही गई है जो देखने में मज़ेदार भी है और डरावनी भी। ये वही फिल्म है जो 11 साल में रिलीज़ हुई थी। कहानी की शुरुआत एकदम क्लासिक अंदाज में होती है। कुछ युवा लोग यूं ही घूमने के लिए गाड़ी लेकर निकलते हैं। उनके नाम हैं दाशान, श्याओ शुवाई, यानजिंग, दाजवांग और श्याओली। जब वे लोग मक्के के खेत के पास से गुजरते हैं, तभी अचानक एक कौवा आकर गाड़ी के शीशे से टकरा जाता है। इसके बाद लगातार कौवे टकराने लगते हैं और पूरा शीशा गंदा हो जाता है। आखिरकार गाड़ी जोर से मक्के के खेत में जा घुसती है। पता नहीं कितना समय बीत जाता है। दाशान धीरे धीरे होश में आता है और देखता है कि आगे बैठा श्याओ शुवाई कहीं गायब है। उसे लगता है कहीं वो उड़कर बाहर तो नहीं चला गया, लेकिन शीशा तो टूटा ही नहीं। वो तुरंत गाड़ी से उतरकर उसे ढूंढने लगता है। नीचे उतरते ही वो देखता है कि गाड़ी के बोनट पर मरे हुए कौवे भरे पड़े हैं। वो सोचता है कि अब तो गाड़ी पूरी तरह खराब हो गई, लेकिन उसे हैरानी इस बात की होती है कि आसपास कहीं भी श्याओ शुवाई नजर नहीं आता। वहीं यानजिंग मोबाइल निकालकर नेटवर्क ढूंढने लगता है। मतलब कहानी में कुछ नया होगा भी या नहीं। तभी दाजवांग देखता है कि मक्के के खेत में किसी के घुसने के निशान हैं। उसे लगता है कि शायद श्याओ शुवाई वहीं गया होगा। फिर यानजिंग को दूर खेत के अंदर एक घर दिखाई देता है, इसलिए यानजिंग और दाजवांग तय करते हैं कि वहां जाकर देखें। एक तो श्याओ शुवाई को ढूंढना है और दूसरा किसी से मदद मिल सकती है, नहीं तो उन्हें यहीं रात गुजारनी पड़ेगी। दोनों लंबी बाजू के कपड़े पहनकर अंदर की ओर बढ़ते हैं। कुछ ही देर में दाजवांग को एक पुरानी गाड़ी दिखाई देती है। वो यानजिंग को बुलाने ही वाला होता है कि तभी यानजिंग को जमीन पर फिर से कई मरे हुए कौवे दिखाई देते हैं। जिज्ञासा में यानजिंग आगे बढ़ जाता है। उसी वक्त दाजवांग गाड़ी की जांच कर रहा होता है। यानजिंग की आवाज़ सुनकर दाजवांग पीछे मुड़ जाता है और उसे पता नहीं चलता कि उस गाड़ी के शीशे पर भी कौवे टकराए थे और वहां भी हादसा हुआ था। जल्द ही दाजवांग यानजिंग के पास पहुंचता है और दोनों के सामने एक बिजूका खड़ा होता है। यानजिंग दाजवांग से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ाने में मदद करे, क्योंकि बिजूका सिर्फ पक्षियों को भगाने के लिए नहीं बल्कि दिशा पहचानने के लिए भी होता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है, उसे दूर एक घर दिखाई देता है जहां रोशनी जल बुझ रही होती है। साफ है कि वहां कोई रहता है। इसी दौरान दाशान गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। श्याओली यूं ही आसपास घूमने लगती है। तभी उसे सड़क किनारे झाड़ियों में कुछ अजीब सा दिखता है। पास जाकर देखती है तो एक रहस्यमयी संकेत बोर्ड होता है। वो अभी इसका मतलब समझ ही रही होती है कि उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे घूर रहा हो। ऊपर देखकर वो देखती है कि मक्के के खेत में कोई छिपा हुआ है। वो उससे बात करने ही वाली होती है कि तभी वो आदमी अचानक खेत में गायब हो जाता है। दाशान उसकी आवाज़ सुनता है, लेकिन मुड़कर देखता है तो कुछ भी नजर नहीं आता। वो सोचता है कि शायद श्याओली को गलतफहमी हुई है और बात को नज़रअंदाज कर देता है। उधर दाजवांग और यानजिंग घर के पास पहुंचते हैं। वे काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। दरवाज़ा खुला देख वे अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वे देखते हैं कि घर बेहद जर्जर हालत में है। हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई रहता हो। जब वे जाने ही वाले होते हैं, तभी ऊपर से जोर की आवाज़ आती है। दोनों ऊपर जाने का फैसला करते हैं। शाम हो जाती है। श्याओली अभी भी मक्की के खेत के पास उस आदमी को ढूंढ रही होती है। तभी वो सामने घास में गिरा एक बिजूका देखती है। वो उसे ध्यान से देखने लगती है और कुछ अजीब सा महसूस करती है। जब वो उसका चेहरा खोलती है तो देखती है कि उस बिजूके के दांत हैं। दाशान उसकी आवाज़ सुनकर वहां पहुंचता है। श्याओली बताती है कि ये बिजूका असल में किसी इंसान की लाश हो सकती है। दाशान को उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन बदबू के कारण वो भी पास नहीं जाता। श्याओली गुस्से में वहां से चली जाती है और दाजवांग को सब बताने मक्के के खेत में घुस जाती है। दाशान मजबूरी में उसके पीछे जाता है। उधर घर में ऊपर जाकर दाजवांग और यानजिंग देखते हैं कि एक कमरे में रोशनी जल रही है। अंदर जाकर वे देखते हैं कि एक आदमी सिलाई मशीन चला रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि श्याओ शुवाई होता है। उसका चेहरा पीला पड़ा होता है, होंठ नीले होते हैं और हाथों में कीलें लगी होती हैं। वो जिंदा जैसा भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी चल रहा होता है। इधर श्याओली मक्के के खेत में रास्ता भटक जाती है। वो डरने लगती है। तभी उसे कोई नजर आता है और अचानक हमला होता है। दाशान उसकी चीख सुनकर दौड़ता है। उसी समय दाजवांग भी वहां पहुंचता है। कुछ देर बाद वे श्याओली को पाते हैं, लेकिन वो एक ढांचे पर उल्टी लटकी होती है और मर चुकी होती है। दाजवांग जब उसे उतारने जाता है तो उसे महसूस होता है कि आसपास कोई मौजूद है। वो उसे ढूंढने दौड़ता है, लेकिन कोई नहीं मिलता।
दाशान देखता है कि श्याओली की आंखें सफ़ेद हो रही हैं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। डरकर वो वहां से भाग जाता है। दाझुआंग श्याओली की लाश उठाकर घर की ओर जाता है, लेकिन रास्ते में लाश खींच ली जाती है। पकड़ने पर वो सिर्फ एक बिजूका निकलता है। कुछ देर बाद यांजिंग को भी बिजूका धक्का देता है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता। रात हो जाती है। यांजिंग देखता है कि श्याओ शुआई फिर गायब है। वे बाहर निकलने का फैसला करते हैं। एक गोदाम के पास उन्हें एक सही सलामत गाड़ी मिलती है, लेकिन चाबी नहीं मिलती। यांजिंग को एक बिजूका दिखाई देता है और उसे डरावने भ्रम होने लगते हैं। उधर दाशान घर में चाबी ढूंढता है और तभी एक आदमी को देखकर डर के मारे खिड़की से कूद जाता है। आत्मरक्षा के लिए वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर दाशान इतना डर गया कि कुछ समझ ही नहीं पाया और तुरंत ऊपर उस कमरे की ओर भागा जहां सिलाई मशीन रखी थी और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा, कमरे की लाइट अचानक जल उठी। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। तभी उसने देखा कि नीचे कोई वापस आया है। उसे लगा कि दाझुआंग और यांजिंग होंगे, लेकिन कई बार आवाज़ लगाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। बाहर से बस कदमों की आवाज़ पास आती जा रही थी। दाशान डर के मारे एक कोने में छिप गया और तभी जो दरवाज़ा बंद होना चाहिए था वो अपने आप खुल गया। इसके बाद पीले पड़े चेहरे वाली श्याओली बाहर से अंदर आई और सीधे सिलाई मशीन के पास जाकर बैठ गई। उसी पल दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। उसी समय दाझुआंग और यांजिंग भी लौट आए। ऊपर कमरे की लाइट जलती देख उन्होंने दाशान की आवाज़ सुनी और समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। दोनों भागते हुए ऊपर पहुंचे। उधर श्याओली बिना किसी पर ध्यान दिए दराज खोलती है और उसमें रखी कीलों को एक एक करके अपनी उंगलियों में ठोकने लगती है। जब दाशान ने बताया कि श्याओली की कमरे में है, तो दाझुआंग पागलों की तरह दरवाजे से टकराने लगा, लेकिन कंधा दुख गया और दरवाजे को कुछ नहीं हुआ। तभी श्याओली कीलों से भरे हाथों के साथ सिलाई मशीन चलाने लगती है। दाशान डरते डरते खिड़की के पास जाता है। खिड़की खोलकर बाहर कूद जाता है, लेकिन तभी श्याओली रुक जाती है और मुड़कर दाशान की तरफ देखने लगती है। इसके बाद जोरदार शोर और चीखें गूंजती हैं। थोड़ी देर बाद दाझुआंग कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आता है और देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर जाकर देखता है तो श्याओली फिर गायब है। कुछ समय बाद दाशान होश में आता है। यांजिंग बताता है कि उन्हें एक पिकअप गाड़ी मिली है जो चल सकती है, बस चाबी नहीं है। तभी दाशान जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल लेता है, लेकिन दाझुआंग अभी जाने के लिए तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि श्याओली अभी जिंदा है और वो उसे ढूंढकर साथ ले जाना चाहता है। दाशान वहां से जाना चाहता है। दोनों में जोरदार बहस हो जाती है। आखिरकार दाझुआंग की ताकत के आगे दाशान को झुकना पड़ता है और वो गुस्से में चाबियां जमीन पर फेंक देता है। यांजिंग बाहर जाता है तो उसे फिर एक कौवा दिखाई देता है। इसके बाद उसे फिर से भ्रम दिखाई देने लगता है। वो उस लड़के को देखता है जिसे पहले पिता ने मारा था, जो मक्के के खेत में छिपा होता है। यांजिंग उसके पीछे जाता है और उसी बिजूके वाली जगह पहुंच जाता है जहां वो एक बेहद खौफनाक दृश्य देखता है। इस बार वो जल्दी होश में आ जाता है और लौटने ही वाला होता है कि अचानक रस्सी से बांधकर उसे सूली पर लटका दिया जाता है। वो डर के मारे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन मदद की जगह बिजूका उसकी तरफ बढ़ता है। बिजूका उसे बुरी तरह मारता है। लगता है अब यांजिंग मारा ही जाएगा, लेकिन तभी उसे नीचे उतार दिया जाता है और बिजूका पास में गिर पड़ता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि दाझुआंग वहां पहुंच चुका है। दोनों फिर मक्के के खेत से निकलकर लकड़ी के घर लौट आते हैं। दरवाजे पर पहुंचते ही दाशान कहता है कि उसने तहखाने में श्याओली को देखा है। ये